है। तो भगत भाइयों, बंदी छोड़ सतराम बाजी महाराज की जय हो। तो हिसार में दंडोत प्रणाम हमने नहीं किया, अपना गाड़ी में बैठे बैठे परमात्मा को अपना याद किया। और ये क्या कर रहे थे, अपना समय पूरा कर रहे थे। और हम ये बात समझ रहे थे क्योंकि कंटिन्यू सुबह ये जो संजीव हुड्डा जो स्टेट गवर्नर था यूपी का, इनसे कंटिन्यू इनकी आपस बात हो रही थी। तो हम समझ रहे थे कि ये सारे गुंडे इकट्ठा हो जाएंगे, आज हमारी बढ़िया ढंग से धुलाई करेंगे ये। अरे पुलिस साथ में थी, पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस के साथ में देखो एनकाउंटर किया गया उसको, हमारे विक्रूत का रहने वाला था, वो क्या नाम था उसका, विकास दुबे। पुलिस ने एनकाउंटर कहाँ किया? यहाँ पे। तो ये कानूनी प्रोसेस हमें समझना चाहिए कि उसका एनकाउंटर यहाँ क्यों किया, जबकि शायद उसको कोर्ट में वहां पेश नहीं किया था ना। पेश क्यों नहीं किया था उज्जैन में? जबकि ये लीगल प्रोसेस है कि व्यक्ति जहां पकड़ा जाएगा उस सबसे पहले उसको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। लेकिन कितनी तगड़ी प्लानिंग थी कि कोर्ट में उसको हाजिर नहीं किया। और हमने यहाँ क्या किया था, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अचानक कहीं कोई घटना हो तुम्हारे या कोई पुलिस प्रशासन पकड़ने आ जाए, तो आप तुरंत अपने मोहल्ले में चिल्लाओ। और आज अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो तुरंत 112 नंबर डायल करो। 112 नंबर डायल करने वो सब जगह सूचना पहुंच जाती है कि पता नहीं कौन हमारे व्यक्ति को पकड़ ले गया। और ये अगर सूचना हो जाए तो फिर जल्दी कोई पुलिस प्रशासन वो कांड नहीं कर सकता। तो हमें जैसे इन्होंने अरेस्ट किया था तो तुरंत पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता, 112 नंबर डायल किया था। और इसके बाद फिर वहां पर घर में सूचना पहुंचती है कि हाँ आपके जो फलाने व्यक्ति थाने में है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ने कभी भी रात बिरात तुम्हारे घर से कोई उठा ले, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, सबको इस बात को जागरूक करना चाहिए कि रात में अचानक पुलिस उठा ले जाती है तो आप सबसे पहला काम ये काम करो। उस समय ये टेलीग्राम होता था, तब लोग टेलीग्राम करते थे, तब काफी दूर होता था। जैसे हमारे कानपुर में तो मेन मतलब जो है माल रोड में होता था, तो वहां जाते थे, या जो हेड पोस्ट ऑफिस था वहां। तो ये वहां पे हमने कहा अभी हमारी ढंग से धुनाई करेंगे। और ये अपना जो है भाई, हम तो सोचते थे पुलिस तो इनकी मिली भाई, ये पुलिस लेके आए। अब हमें थोड़ा पुलिस पर भरोसा था भाई। तो एक होटल में ले गई, बढ़िया होटल में नीचे अंडरग्राउंड, वहां ले गए। और बड़े बड़े होटलों में तो वही खाना आना कोई ऑर्डर दोगे तो टाइम लगता है वहां पे ना। तो ये टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास करते समय एक एक पराठा का ऑर्डर दिया गया। और हम लोगों ने भाई पराठा खाया, सब लोगों ने। 3-4 लोग ये थे और 2 लोग ये एसआई जसविंदर जी, उनके हमारा एक सिपाही और हम। पराठा खाने के बाद एक बाल घुटा रखा था लौंडा था, वो हमारे सामने से बैठा था, मैं उधर। उसने हमें कहा कि रामचंद्र जी, वो आप पवन संजय के चक्कर में मत पड़ो और छोड़ो, हटाओ, अपना काम करो, ये वो। हमने हमारा पवन संजय से कोई लेना देना नहीं, हमारा पवन संजय से कोई लेना देना नहीं। हमें आप इसके बारे में बताओ कि ये संस्था किसकी है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, जिस पर्चे में नाम दीक्षा दे रहे हो, हमें इनके सबूतों के बारे में आप सबूत दिखाओ। ये दुनिया बातें मत करो। अगर आप सब लोग यही सवाल करना शुरू कर दो कि आप ये दुनिया कहानी बताओ, हमें एविडेंस दो, और जो तुमने एविडेंस नहीं दिए वो उन लोगों ने एविडेंस उपलब्ध कराए, तो अब आप अपनी बरवली बात कर रहे हो कि वो गलत है, उनके सबूत गलत है। लेकिन ये तो हम खुद जानते हैं, हमारे गुरु ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सच्चाई है तो तुम अपनी सच्ची बात दो ना, वो हम इससे मिलाएंगे, मिला करके फिर हम निर्णय लेंगे क्या गलत क्या सही है। भाई इन्होंने तो पुस्तक बना के दे दी सारे केस ऑफ जजमेंट, तुमने क्यों नहीं दिया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने एक भी केस का हमें सबूत नहीं दिया। तुम कहते थे 4 एफआईआर नंबर 426 में सरकारी काम वादा में संतराम बाजी मास बाइज्जत बरी हो गए, 427 में बंधक बनाने केस में संतराम बाजी मास बाइज्जत बरी हो गए, 443 में आवश्यक अधिनियम सिलेंडर वाले केस में संतराम बाजी मास बाइज्जत बरी हो गए। जब बरी हो गए तो फाइल क्यों नहीं दिखा रहे हो?
अगर बरी हो गए तो फिर वो जजमेंट की फाइल दिखाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? लेकिन ये क्यों नहीं तुम खा रहे? तुम बता रहे 5 केसों में एपी सिंह ने वकील थे, 5 केसों में 5 लाख रुपए की तारीख लिखता था। तो जब बरी हुए, जब तुम बरी वाले केस की फाइल आज तक नहीं दिखा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? और जब आज इन्होंने फाइल दिखा दी, पूरी दुनिया के सामने पहुंचा दी, तो आप कह रहे फर्जी है, लेकिन आज भी आप फाइल नहीं दे सकते। तो ये सबूतों के आधार से ना ये चीजें हमें जवाब देना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसी तरह ये जब हम लोग को जो वहां पे उसने मुझसे कहा कि भाई आप पवन संजय के चक्कर न पड़ो, हमने मुझे पवन संजय मतलब थोड़ी है। अब जैसे आप यहाँ आए हो तो आपको रामचंद्र से मतलब नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस दे जा रहे तो क्या हम अपने निर्दोष होने का सबूत दे रहे हैं क्या? या हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे लिए बोलो? तो आप भी कभी कोई बात आए तो आप ये ना कहे कि नहीं 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 हाँ रामचंद्र के कहने पर या गलत है या सही है। आप ये कहे जो सबूत वो दिए, उन्होंने अपने घर में नहीं बना दिए, ये जिम्मेदारी आपकी थी, आज तक नहीं दिया, कभी दोगे नहीं। आप इन सबूतों को गलत सही साबित करो। हम अपने गुरु जी के लिए आवाज उठा रहे हैं, ना कि रामचंद्र के लिए। हमारा रामचंद्र गुरु नहीं है, सजभूषण जी गुरु नहीं है। सजभूषण जी के द्वारा या रामचंद्र के द्वारा ये परमेश्वर की दया जो हमें ये सबूत मिले, और नहीं तो तुम सबूत क्यों नहीं दिए? तो वही बात हमने उससे कहा कि आप हमें एविडेंस दीजिए, आप ये दुनिया बात तक मत कीजिए, मैं किसी पवन संजय के पीछे नहीं चलता। तो ये वहां कुछ गर्म हुआ तो हम भी गर्म हो गए। तो एक जो एसआई जसविंदर जी बोले रामचंद्र जी आप इसकी बात से सहमत हैं? नहीं सर मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। जब कहा नहीं तो उसको बहुत डांटा वहां पे ना, और ये बात चली रही थी तब तक संजीव हुड्डा ये सब 4-5 आ गए, देश से सब जो आ गए, और आने बाद नीचे उतर ही रहे थे, और हम तो ऐसे आगे मुंह करे बैठे थे, वो पीछे से उतर के आ रहे थे। तो कहता है आज मैं बताऊंगा कि मेरे कितने खाते दिल्ली में। तो हमारे बगल में सिपाही जो हम राइते बैठे थे, उसके बगल में वो बैठे थे एसआई जसविंदर जी। तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट अब एसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह, तो दिमाग तो सब इनके होते ही है। और सब खड़े हो गए, तो हम भी खड़े थे भाई, खड़े हो गए जैसे ही आए। तो आने बाद एसआई जसविंदर जी ने वो पुलिस जो वाला था कांस्टेबल, उनका इशारा किया, कोई समझ नहीं पाया। देखो ये हमने इशारा देखा और उसने मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत लेके आया। मतलब इनका नीचे उतरना हुआ, और ये बात उतरते हुए कहते हुए आया, और जैसे वो कहते हुए नीचे उतरा, इतने ही जसविंदर जी ने उसी समय, देखो समय नहीं, 1 मिनट का समय नहीं लगा, उन्होंने इशारा किया, उसे तुरंत मेरा हाथ पकड़ा, ऊपर लिया। और नहीं तो ये तो साले अंदर हाथापाई करते, पुलिस वाला क्या करता, ये जरूर मारते वहां पे। वो उसी समय तुरंत लेके ऊपर आ गए। अब आने के बाद 8-9 जनवरी शायद थी, ठंडी थी थोड़ी, और मुझे आके गाड़ी में बैठा दिया, पीछे वाली सीट में इनोवा बैठा दिया, और गाड़ी शीशा जैसे चढ़ा के लॉक कर दिया, और आगे वो हमारा ही सिपाही बैठ गया। और एक जो अबोहर का था अमित, वो सब ये जो है गाड़ी आड़ी बुक कराया था, वो सिपाही जा उसको बुलाया था, बोले इसी ने तू पराठे खिलाने लाया था, इसीलिए अगर रामचंद्र कुछ हो जाता ना तेरी साले ऐसी तैसी कर दूंगा। बहुत उसको डांटा उसने। बोले नहीं नहीं, वो तो समझ गए थे कि सारे इस तरह काम करने के लिए आते। और उस धूप में ये सब खड़े, और खूब सारे हमें गरिया में धूप में खड़े जसविंदर जी थे, और उनसे कहा कि मैं रामचंद्र से बात करना चाहता हूँ। बोले बात तो आप रामचंद्र से बात करना चाहते हो, हमसे मना कर दिया था जसविंदर जी से कि तुम बोलना नहीं, कुछ भी बोले तुम बोलना नहीं। तो हम अपना ऐसे सीधे अपना बैठे, और ये सारे आवे गाड़ी के पास है, और बोले अंदर मत जाना, बाहर से आप कुछ बोल लो, जसविंदर जी कह दिया था अंदर मत जाना। अब बताओ साले कितने बड़े कायर है, या जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा घूम रहे हैं, तो यार वहां भी तो पूरी ताकत लगा सकते थे, हम तो अकेले थे।
तो ये कहने मतलब कि आप देखिए, वो परमेश्वर के अगर इस मार्ग में चलोगे, परमात्मा दिखा दिया कि देखो मुझे तूने अंदर कर दिया, लेकिन मेरा एक बच्चा हरियाणा में आया और इनके ऐसी तैसी करके चला गया, उसको एक टच नहीं कर पाए। इतना इनका पावर, जो इतना बड़ा कांड करा दिया खुलेआम, बरवाला कांड के समय बोलते थे कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट में पेश नहीं होने दूंगा, 1,00,000 लोगों की लाशों गुजरना होगा। बताइए, उसको आज तक कोई सरकार पकड़ ही नहीं रही है। 26 अक्टूबर 2014 संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लेटर लिख के दिया कभी नहीं, राष्ट्रीय सेवा समिति के इस आदमी को कोई नहीं पकड़ा। और जिसने 14/7/2014 को हाई कोर्ट, चंडीगढ़, हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में हजारों काले कमांडो ने हाईजैक किया था। आप लोगों को कोई था उसमें? आप लोग नहीं थे, कोई नहीं था ना। हम भी थे, हम थे हिसार में। अच्छा, आप हिसार में थे। अब बताइए, पूरा कोर्ट हाईजैक कर लिया दोनों जगह का, और सरकार चुपचाप बैठी। आप अभी किसी आप क्या, तो इतनी बड़ी तगड़ी सेटिंग थी। ये सारी पार्टियों को अपना बाप बना रखा है। संत रामपाल जी पहले भी ने रामपाल जी ने कहा था कि मेरे बेटा थी, मैं जानता कितनी मेरी सेवा करते थे, कर दिया था ये बोले सब, और आज नहीं खबर नहीं बोले। तो ये गरियाते रहे, बाहर खड़े, कुछ नहीं कर पाए। हरियाणा इसके बाद में पंजाब ले गए। जसविंदर जी ने जो वहां का जो जगह छोटी छोटी बनी होती है कोठरी टाइप में बन गई, वो देख उससे कहा कि रामचंद्र जी है, इनको अलग से पानी देना, और हमको दिन में 4 रामचंद्र जी चाय पानी नाश्ता खाया, कोई दिक्कत नहीं। खाना लिया था, पानी मिला। इसके बाद नाम चला पंजाब के नरेश दास और दीपक दास, तो फोटो थे। जब व्यक्तिगत तौर पे वो आए तो हम नहीं पहचान पाए दोनों को। तो ऊपर बुलाया, बुलाने के बाद जसविंदर जी ने मुझे ऐसे बिठाया थी, वो ऐसे 2 कुर्सी पड़ी थी, और वो दोनों उनके बगल में से कुर्सी डाले, ये दोनों बैठे। नरेश दास, दीपक दास बढ़िया जीन्स पैंट शर्ट पहने, फर्स्ट क्लास चश्मा। हाँ, तो हम भाई नहीं पहचान पाए। ये साई का दिमाग देखिए। पहले ये साई ने मुझसे पूछा कि आप इनको पहचानते हो? आप कहते नहीं सर, हम नहीं पहचानते। जब पहचाने नहीं, फिर उनसे कहा कि आप इनको पहचानते हो हमको? बोले नहीं, हम नहीं पहचानते। दोनों ने कहा, और जब कहा नहीं पहचानते हो, इसके बाद ईसाई ने कहा कि ये कानपुर वाले रामचंद्र हैं। अब देखिए, हमें कोई जानता भी नहीं, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, मैं यहां से चला भी गया। और जैसे मेरा नाम सुना, दोनों वाले कुर्सी से चल गए। वो चल गए। ये गुरु जी के मंजू पे गाली देता है, ये हम लोगों से फोन कर गाली देता है। तो बोले मिलाओ मंजू का फोन, मिलाया मंजू का फोन। हाँ, अब बताया तो उसने, देखो मंजू क्या करेगी, हाँ गाली देते, फोन करके रामचंद्र गाली देता, ये करता वो करता। तो बोले क्यों रामचंद्र जी? हमने कहा उनसे कहो ऑडियो भेजो, ऑडियो भेजो। और जब जसविंदर जी ने कहा कि भाई वो ऑडियो भेजो गाली वाली, तो होगी तब तो भेजोगे ना, आज तक नहीं भेजी ऑडियो। हाँ, मजे सुनाया तो क्या कहता है दोनों, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है। दोनों सारे जब हम सुना रहे वहीं पर थाने के अंदर, बोले ऐसे बोलता है।
और जब ये सब करके हार गए तो जो यहाँ का जो मेन थानाध्यक्ष जो भी है वो इनके ग्रुप में था, उनके यहाँ इन्होंने एसी लगवाया था ये फर्जी एफआईआर कराने के लिए घूस में। तो उसने मुझे बुलाया। अब जो भी वहां का मेन सरदार था, अब वो सब जो ना वहां पंजाबी भाषा में लिखा था, तो हमें बुलाया। वो नामदान संचालक बैठा, एक उसका चमचा बैठा, हमारे एसआई बैठे, एक और एसआई थे वो बैठे, सरदार था जी लौंडा बढ़िया। तो मुझे बुलाया, तो यही बातें करने लगे। वो कह रहा वो रामचंद्र फोन पे गाली देता हमको, पत्नी को, ये करता वो करता है। तो हमसे यही बात हो कहे कि भाई आप गाली देते हो, अपने सर से ऑडियो सुन लीजिए आप। भाई अगर मैं फोन पे गाली देता हूँ तो ऑडियो सुन लीजिए, ऑडियो तो होगी उनके पास। जब वो कहे कि भाई ऑडियो सुना, तो मोबाइल वो सर दूसरे मोबाइल में वो मंजू बेटी गाली देता है, हमने जो भी कहते हूँ सर इसे ऑडियो सुन। हमने अगर मेरा मोबाइल होता और सर आपको मैं अगर ऑडियो सुनाता ना तो आप सुन नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी गालियां देते लोग। तो वो हमारे एसआई से कहता जसविंदर जी से कि इनका मोबाइल कहाँ है, और भगवान की बड़ी दया रही, हम मोबाइल से बड़ा परेशान थे भाई। हम यहाँ घर में मोबाइल चला रहे थे और एक साधारण वेश में आप जैसा लड़का आया, गेट खड़ा, पहले दूसरे ढूंढते रहे दूसरे के यहाँ, और पता आता हमें से पूछा था, रात में फोन किया कि अरे रामचंद्र जी मैं कानपुर आ रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, जैसे आप लोग फोन करते हो। तब आ जाओ भाई, कहाँ रहते, फला जगह रहते। और उसी हिसाब से हुआ, इनको तो कुछ पता नहीं था, ये दूसरे रामचंद्र घर में घुस गए। हाँ वो हाँ दूसरे रामचंद्र, तो वो सारा जो है सादे भेष में था, थाने से आया था। तो कह रहा था मोबाइल आओ भाई क्या, हाँ हमसे पूछा हो भाई, तो हमने बढ़िया हाल चाल, तो इस हाथ में आदमी पकड़ा और मैदान उधर घर की तरफ उल्टा मैदान था, होगा कोई परिचित गया पुराना आदमी, कोई तमाम हमें जानते। और जैसे थोड़ी दूर पहुंचे न तो यार आगे चारों तरफ छुपे थे, तो एकदम आगे हमें कौरिया ली ने। तो हमने तुम आओ कौन, तब चिल्लाया, तुरंत चिल्लाया, तो तब मोहल्ले के लोग आ गए, एक 112 नंबर डाल करो। तब वो जो सिपाही आया था थाने से ना, फिर उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया, ठीक ये राज जसविंदर जी छुपे थे, ये वो आ गए, ये अपना आई कार्ड दिखाए। हम लोग कोई बात नहीं, हमने जो पूछा, बातचीत हुई, थाने पहुंच गए। तो ऐसे मतलब जो है, और हाँ तो हाँ, तो मोबाइल में जो है ना, हमने तो कल मोबाइल का आपको यार, और ये मोबाइल हाथ पकड़े थे घर में यहाँ, तो खैर वो जसविंदर ने मोबाइल घर में दिलवा दिया। ने मोबाइल तो हमारी मेन जान है भैया। खैर फिर बोले, अब देखिए यहाँ आप तो पॉइंट बता रहा हूँ इसलिए कह रहे मजबूत होइए, और आप लोग जो है ये कथा नहीं कि कथा बता रहे हैं, ये मतलब अपनी आप बीती बता रहे हैं कि भविष्य में आपको इसी तरह हमें आपको आंदोलन में, आंदोलन के लिए बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, होगा कुछ नहीं, मौत से बढ़ के कोई सजा नहीं होगी, और आपके गुरु से ज्यादा कोई सजा नहीं होगी। दूसरी बात, आप अपने दिमाग से बात निकाल लीजिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, समाज सेवा से गुंडों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कौन हमारे सामने आ सकता है? ये वो उस समय सामने आते थे, हमें आपको इनके बारे में पता नहीं था। आज आप बताइए कहीं आते हैं क्या? आज अगर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो तो क्या चोरों की तरह बुलाए गए हो क्या? महीनों पहले मैसेज डाला गया सोशल मीडिया पर, खुलेआम डंक के चोट पे, और तुम्हारी औकात हो तो एक प्रोग्राम करके दिखा दो। तुम अगर अपनी असली बाप की पैदाइश हो तो एक प्रोग्राम पूरे भारत में, पूरे विश्व में करके दिखा दो कि मैं फला तारीख को यहां मीटिंग करता हूं। यही तो कहता हूं कि जिसको आना चाहे आ जाए भाई, आओ, लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अगर भूल से भी एक प्रोग्राम कर दे तो जो संगत इनकी यहाँ जा रही है वही संगत इनको जूतों से मारेगी, ये जानते हैं अच्छी तरह से ना। ये अलग बात की भीड़ का हिस्सा बनकर के कोई भी जा रहा हो, लेकिन जब आमना सामना वहां होता है मैदान में ना,
तो हर आदमी का खून खोल जाता है, चाहे कोई भी हो। तो ये जानते हैं फिर इस संगत को रोक नहीं सकते। और संगत भले ही इनके यहां जा रही हो, और आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जब भी पकड़ो तो मेन आदि गिरावान पकड़ो। मेन उसका जो सेनापति होता है, सेनापति का गला पकड़ो। सेना का कोई लेना देना नहीं, सेना किस काम की, सेनापति का गला पकड़ो, सेना तो अपने आप सरेंडर हो जाएगी। तो इसीलिए हम आपको इतना मजबूत होना है कि हमें सेनापति का गला पकड़ना है। और आज हमने सेनापति का ही गला पकड़ा है, इसलिए आज सेनापति सामने आने वाला नहीं है। तो अब आपको ये समझना होगा कि अन्य जितने लोग भौंक रहे हैं, तुम्हें कोई कहे रामचंद्र गुड हो, ये रामचंद्र गलत बात करता है, आप अब किसी की बात मत सुने। भाई मेन मुखिया सामने आ नहीं रहा है और आप दिन भर लगे सफाई देने में, क्या हासिल होगा भाई? उसमें एक बताया था कि एक हाथी, एक गधा और एक वो नहीं, एक गधा था और एक घोड़ा था, दोनों में बहस होने लगी। गधा कहे घास नीली होती है और घोड़ा कहे घास हरी होती है। बोले नहीं घास नीली होती है, और घोड़ा कहे नहीं घास हरी होती है। बहस दोनों में। दोनों अंत में बोले चलो राजा के पास चलते हैं, राजा से निर्णय लेते हैं कि मतलब घास कैसी होती है। दोनों पहुंचे शेर के पास, शेर से बात रखी कि भाई, गधा बोला कि महाराज घास तो नीली होती है और ये कह रहे घास हरी होती है। दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद शेर ने, राजा ने कहा गधा से कि आप 100% सही बात बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, घास नीली होती है। और इस घोड़े को उठा करके जेल में ठोक दो, इस घोड़े को पकड़ के जेल में ठोक दो, घास नीली होती है। तो घोड़े ने कहा कि भैया घास तो हरी होती है और हमें क्यों ठोक दिया जेल में, इसको क्यों? तो कहा कि जब तुम्हें पता ये गधा है तो उस गधे से तुम काहे बहस कर रहे हो? जब तुम्हें पता है ये गधा है तो इस गधे से बहस क्यों कर रहे हो? ये पूरा एक टीम वर्क बना रखी है, टीम। ये खुद नहीं आ रहे और हमें आपको दिन भर लगे इन गधों के पीछे हम लग करके अपना दिन भर। भैया वो जो तुम्हारा घोड़ा बना वो क्यों नहीं आ रहा सर के पास? तो अब ये कहीं भी सामने आने वाले नहीं है, इन्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने मतलब ये कि वो खाने वाली बात करते ना, हाँ मोबाइल पे, हाँ। अंत में देखो उसने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। ये बात आप लोग ध्यान से सुनो। और जिंदगी का पहला मेरा चांस था थाने का, और मेरे गुरुजी की अगर दया ना होती संतराम पाजी महाराज की, तो भगत जी हम ये कोई जवाब उनको बहुत हो रहा भाई, हम ये जवाब थाने में नहीं दे सकते थे। ना मुझे कोई लीगल प्रोसेस पता था, ना मुझे कानूनी कोई जानकारी थी, ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ देते रहे, इसलिए हम बोलते रहे। अंत में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा रामचंद्र जी, कल आपके गुरुजी जेल से बाहर आ जाए और कहें कि ये मैनेजमेंट सब सही है, आप लोग गलत हो, तब आप क्या करोगे? आप लोग बताओ। अच्छा, आप लोग सब लोग इतने बड़े हो, माताएं बहनें भाई बहन सब लोग बैठे हैं, आप ही बताओ कल गुरुजी जेल से बाहर आ जाते हैं और आने की बात कहते हैं कि मैनेजमेंट जो कर रहा था वो सही कर रहा था, जो कर रहा वो सही कर रहा, रामचंद्र ये टोटल गलत बोल रहा था। सचभूषण जी रामचंद्र ने आप सबके जीवन को बर्बाद कर दिया। कल गुरुजी जेल से बाहर आकर के ये बात बोल दे तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे, क्या निर्णय लोगे आप?
क्यों नहीं? और आप बता करके ऑब्जेक्ट बता करके हम लोग बता रहे हैं। यही बात है, यही बात है। ये अभी एक और सवाल खड़ा होगा, 24 वर्ष का क्या जरूरत थी, क्या सुनाने? ज्ञान इसीलिए दिया था। तो सुनो कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या सवाल है। गुरु जी आपका कहाँ तुम शराब पियो तो पीना स्टार्ट कर दो, तो ज्ञान करना जाओगे तो हमको ज्ञान दिखा करके बात कर रहे हैं। जवाब आप देते थे तो लाइट कट जाती। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ। हमने कहा सुनिए सर जी, ऐसे तो होते, यही आवाज थी थाने के अंदर, आवाज में कोई कसर नहीं थी, वही आवाज। बोले कल गुरुजी जेल से बाहर आ जाए और कह दे तुम सब लोग गलत हो और ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल सब सही है, तब क्या करूंगा? हमने सर मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, यही सब थे। 5 मिनट समय जिंदगी भर याद रखेगा, वो भी कोई था कानपुर वाला। तो हमने सर मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। बोले समय दिया। हमने सुनिए सर जी, हम जब 2024 में 2014 में जो नाम दीक्षा लेने आते ना हरियाणा में, तब ऐसे नहीं चले आते कि केवल सुन लिया, टीवी चैनल पर पुस्तक पढ़ लिया चले आए। हमने कहा हमने सारे साथ खरीदे थे, और सही बात है, हमने सारे साथ खरीदे, हमने सारे साथ खरीदे और सारे शास्त्रों में हमने ज्ञान मिलाया। और जब ये हम बात बता रहे थे तो नामदान संचालक क्या कर रहा, अरे ये सब बातें मत करो। हमने सुनो, चुपचाप बैठो। हमने सर से समय लिया, सर जी से, यही सब थे। हमने सर जी से समय लिया है, अपना तुम चुपचाप बैठो जाते। थाने के अंदर अगर आप इस तरह बात कर रहे हो तो सामने वाला भी तुम्हारी बात का महत्व देता है। इसलिए हम आप सब लोगों को कहते हैं कि आप एथेंटिक बातें करना सीख जाओ, शुरू कर दो, अनावश्यक बात करना बंद कर दो। कोई क्या तुम किसी, अरे भैया तुमसे खा लेना, अपने क्यों खराब राष्ट्रीय सभा से सामने कौन जवाब देंगे? हम क्यों रहे? कोई कहता हम रामचंद्र के बारे में ना रामचंद्र के बारे में, ये तो गुरु जी के बारे में है, गुरु जी के बारे में बोल रहे हो तो तुम ये बात सही है क्या? तो हमें हमें जो है इससे आपका सम्मान कहीं और आपके उस पता चलता है उसका परिणाम क्या होता है। तो हमें कल मेरे सारे साथ मिलाया, इसके बाद नाम चले और सुनिए नेहरू जी कल जैसे बाहर आए हैं, आना की बोतल और आधी पी जाए और आधा पी, तो बताओ आप लोग क्या करोगे? क्यों नहीं पियोगे? अब यहाँ ये हो रहा है, गुरु जी की ऑडियो आ रही है, गुरु जी की वीडियो आ रही है, ये तो नकली। अगर असली हुई का गुरु जी का 5 दिन 2014 ने आपको आध्यात्मिक और कानूनी सिखाया है, लेकिन बस उन बातों को समझने की जरूरत है और किसी बात ज्ञान में कमी 2014 में सब कुछ दिया हमारे आपके बीच में। तो अपने गुरु जी जेल से बाहर एक बोतल शराब की ले और आधी खुद पी जाए और आधी बेटा पी, हमने नहीं पिए। क्यों नहीं पिए? क्योंकि मैंने मुझे कहा है कि मेरे चला, हाँ मेरे आदेश चलना, आदेश नहीं कहा, मेरे उन में खाते हो। वचन क्या है? वचन है प्रमाणित सत्य,
अच्छे कर्म करना, जो अच्छे कर्म करने बताया गया, शराब नहीं पीना तो किसी नहीं पीना, तो ये प्रमाणित है और उससे बोल करके हम करने के लिए तो ये आदेश, उन आदेशों पर चलना जो मेरे बचन से मैं खाता हूँ, तो शराब पी सकते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। और ये भी बता दिया, इंद्रिय हमारे जो भजन करे गरीब दादी की होगी जब तक सूरज चंद्र, तो अगर आपको में पिला देता है परमात्मा ने कोई छोड़ नहीं, आप दे सकते हो अपने गुरु जी, बोले तो मिला के नहीं हो, है ना, वो कर्म नहीं लगेगा, इंद्रिय लगे होगी जब तक सूरज चले, तो ये गुरु भी करने लगेगा, गुरु को परीक्षा देना होगा, उसका उस शराब से कोई लेना ना नहीं है। अब गुरु ने कहा कि कभी भी कर सकते कि मतलब गुस्से में या उसे हम नहीं पिएंगे, हमारे अपने गुरु जी से दंडोत करते प्रार्थना करेंगे कि बंदी चोर, आप ही ने मुझे ज्ञान दिया है कि मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश में चलना, हमें उन आदेश से चला जो मेरे वचन से मिला। हम उसने ये बात और बताई थी कि अरे हमारे गुरु जी चल रहे हैं और तुरंत पी जाऊंगा, दोनों आदेश शराब और दूसरा भी आदेश कुछ पढ़ करेंगे, तो आप ही ने मुझे ज्ञान दिया कि मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेशों पे चलना, हाँ मेरे पूरा आदेश चलो, मेरे खाना, तो ये शराब पीना आपके नहीं खाता, इसलिए हम आपका पालन करते, हम शराब नहीं पिएंगे, और दूध भी ना आपके बच्चन से भी खाता है, इसी तो जब उसको ये रूल नहीं रखा, उसने उठाया, बोले भर ले जाओ, उसके बाद जब वो ज्यादा जिंदा होगा तो व्यक्ति को सबसे बड़ा नाम होता है। और इसके बाद मुझे डिमांड पे लिया गया, मुझे यहाँ से लेकर के हथकड़ी नहीं लगाई, हथकड़ी समय लगा नहीं, तो वहां तक ले जाते बाहर नहीं, अंदर नहीं, सामने हथकड़ी लेके नहीं जा सकते आप, जब बाहर जज के सामने वो जो है हमें ले भाई कोर्ट में उपस्थित किया, वहां भी मेडिकल पहले मेडिकल के बाद कोर्ट में गए, इन्होंने 2 दिन रिमांड मांगा था, तो ये 3 का रिमांड हराम जादू ने कहा था कि हम, आप सोचिए भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रिमांड लिया गया है, और आप हमारे लोगों के अंदर अभी भी जू नहीं रंग रहा है, 32 से 35 तक पुलिस रिमांड करती है, हमें आपको शर्म आनी चाहिए, 32 से 35 दिन तक रिमांड किया, मतलब बहुत बड़ा प्राणी संतराम कमल तक नहीं रह गया, गर्म पानी नहीं दिया, और आज भी हैं अपने गुरु के लिए एक वीडियो नहीं बना पाते, कैसे सर्दी गर्मी कैसे खाना खाते समय कि हमारे गुरु खाना खाते में अपना सुन उनके दांत नहीं है, जबड़ा लगा से वो खाना नहीं खा पाते,
सूख के एकदम लकड़ी हो गए। हमारा आपका व्यक्ति कोई नहीं, सारी सुविधाएं आपको लगा देते, फिर भी आप रात दिन व्यक्ति की वजह करते कि जैसे बाहर आ जाए। आप हर प्रयास करते, लेकिन जिस संत को 35 दिन तक रिमांड में लिया गया, तो इस सब को बता गया। और रिमांड में क्या होती है, मिला ऐसे बड़ा संत का या पिता गुरु को तो घर बैठे सेवा करनी चाहिए। और सेवा इसी करे नहीं, सेवा के पास अपने गुरु के लिए तुम बोल भी नहीं पा रहे। वो बात लिए 15-20 रुपए का, और हाथी या शरीर भी अस्वस्थ हो, जिसके मुसावनी करते उससे पूछो। तुम्हारा देखो भगत जी नेपाल से, उनका नाम है नहीं वो मोतिया जी, कितनी परेशानी में, गर्दन में इनका दर्द। बेचारे कल हमारे पर्सनल वीडियो भेजा कि रामचंद्र जी हमारी स्थिति ये खराब में नहीं है। वो जैसा तैसा मतलब बोलते आवाज निकालते हैं। अब उनसे जो दर्द कहानी होते, कल अगर तुम्हारे दर्द हो जाए तब क्या करोगे आप? फिर कहोगे कि परमात्मा हमें बोलने के लिए जबान देते और स्वस्थ शरीर देते तो हम जरूर बोलेंगे। और जब दिया तो आप दुनियादारी में प्रयोग हो, लेकिन अपने गुरु के लिए आवाज नहीं उठा। कहते मैं कुछ पता नहीं, पता नहीं हो, क्योंकि कहते हो बोलने का कल नहीं। बाकी व्यक्ति निर्माण में लिया, क्या यातनाएं दी गई इस उम्र में, और जिन गुंडों ने इतना भयंकर पूरी साजिश के कांड कराया, तो वो क्या कसर छोड़ेंगे? क्या कोई कसर छोड़ेंगे उस साथ में? जो गुरु ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मुझे जान से मार डालते तो गुरु क्या? और आज 2014 कोई परमात्मा नहीं चिल्लाता हो। 2014 रहे कभी बत्ती का टोला देके खा लो, हमें खिला रहे जाओ क्या नहीं? मैं आपको आप जीवित तो आप हमारे सामने लोग मर गए, हमारे बात में छोटे बड़े मर गए, लेकिन यहाँ वो भी जीवित शरण मिली, ज्ञान मिला। और इसके बाद भी हम आज जा रहे हैं 11 साल के अंदर। मुझे रिमांड लिया, रिमांड में लेने के बाद वही छोटे से जंगल फोन करके बताया, किसको बताया लेकिन उसको बताया मेरे सामने कि सब 1 दिन का रिमांड मिला। अब 1 दिन का जब रिमांड मिला, अब मुझे थाने में वापस आ गए। आने के बाद वो दोनों नाम स्टेट को नरेश दास पगा दोनों आ गए वहीं पर थाने में। आगे पर मुझे छत्र वाले गए जो कब्र था, दोनों ऐसे बैठे, ऐसे भाई जसविंदर जी बैठे, बगल में 2 कुर्सियां पड़ी, ऐसे बेंच पड़ी थी, हम बैठे, यहाँ एक बैठा, हम बेंच में हम नीचे बैठाया गया, यहाँ बेंच पड़ी थी उस पर बैठा, यहाँ भाई जसविंदर जी, हम यहाँ नीचे बैठे, उस भाई मेरे पास यहाँ बैठा। इतना बड़ा एक डंडा दिए और उसके आगे पटा बना नहीं पटा जो, और नहीं तो जब गुरु जी के बेटा बेटी नहीं हुए तो तुम्हारे बेटा बेटी नहीं आ रही तो नहीं आ रही, जितनी के बाद जिम्मेदारियां तो निभाएंगे निभाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी से निर्वाह हो गए वो तो कम से कम विचार कर ले। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भगत वही परेशान है जो सारी चीजें व्यवस्थित होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा दिन भर वही कानून ज्यादा बताता अपने घर परिवार वालों को।
तो बोला कबूल कि तुमने ये किया वो किया, दुनिया कहानी। अरे हम जब किए नहीं तो काहे कबूल ने? मतलब पत्नी की बेटी कपड़े फाड़ेगी। अरे देखिए हम तो गए नहीं थे वहां पे, लेकिन ये कहो क्योंकि रिमांड में लिया तो उनकी एक फॉर्मेलिटी थी, और हमारे गुरु जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया थी। दूसरा फिर तमाचा मारा दूसरे गाल पर, और भाई उसको तो कुछ पता नहीं था, तो उसने पूरी ताकत के साथ मेरे मारा तमाचा, और मैं तुरंत आ गया। यार जिंदगी में किसी ने हमारे गाल में तमाचा ना मारता हो है, तो इतनी बड़ी भाई ना माँ बाप ने कभी इस तरह मारा पीटा। अब वो एकदम इसके बाद बोले चलो वो कमरे में लेके चलो। जसविंदर साथ में जाने के बाद इस कमरे में ले गए, वो बाहर बैठे थे। कमरे में ले जाने के बाद सिपाही साथ में गया, पट्टा लेकर वही डंडा, 5 पट्टा मारने के 5,000 रुपये, एक पट्टा का 1,000, 5 पट्टा मारो चंद्र के 5,000, 5 पट्टा मार दो 5,000 और आप अंदर कमरे ले गए। धन है मेरे गुरु जी रामपाल जी महाराज। हाँ हाँ, तो परमेश्वर की दया से तो समझ लो कि जिंदगी ने उसी का रामचंद्र को पट्टा नहीं मारना है, पट्टा मारना है, और रामचंद्र ही तुम्हें रोने का नाटक करना। आप ये ना सोचना कि मैं कोई बात छुपा रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि सब चलना होगा तो फिर भैया गाना गाने से नहीं होगा कि सिर्फ साटे की भक्ति, आप लोग सिर्फ गाना गा रहे हो बस, तो इससे साटे की ही भक्ति है। तो 5 पट्टा उन्होंने दीवार मारे और हम वहां में रोने का नाटक करना पड़ा। दोबारा फिर उनका सौदा किया तो मना कर दिया, बोले अब नहीं। ये तो उनको फॉर्मेलिटी अदा करनी थी, और परमेश्वर की दया होती, दया होती है, दया वाली बात नहीं। अगर हमारे तो इसके ऊपर दया नहीं थी, दया तो थी, लेकिन वो भी एक परीक्षा होती कि शायद पटाखे करना दिखाए और पटाखे कि नहीं नहीं हाँ आपने क्या बोले, परमेश्वर को खाना था, लेकिन उस पर हम दौड़ रहे, परमात्मा ने इस तरह से मदद की। हमारे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमने किए तो उनका अपना जिम्मेदारी थी। और 5 पट्टे जिसके बैठ जाते हमारे जैसे आदमी क्या हाल होते। तुम्हारे गुरु को 32 से 35 दिन तक रिमांड में लिया गया, तो उनकी क्या दशा हुई। बकवाद करना सब लोग बंद कर दो, आप ठोस बातों पे आ जाओ। और सबसे बड़ी बात, ये अपने हाथ में मोबाइल आपके पास है, रोज 5 मिनट का एक वीडियो डाल दो अपने गुरु के लिए, ये पुस्तक पढ़ते हुए या पुस्तक दिखाते हुए वीडियो डाल दो, ये हमारे गुरु जी के जजमेंट की पुस्तक ही है, इसके सब लोग पढ़े। यही करते इतना काम कर दो कि अन्य हमारे लोग भाई बहन सब पढ़े देखे सुने। तो इस तरह रिमांड में लेकर के मेरे साथ अत्याचार हुआ, लेकिन परमात्मा ने वहां बचाया। जेल कोर्ट में फिर मैं हाजिर किया गया। कोर्ट में हाजिर करने के बाद जसविंदर जी एसआई अपनी गाड़ी से मुझे लेके जाते थे, कार से, और रास्ते भर में पूरी कहानी बताई थी मेरे गुरु जी की। जसविंदर जी से संत रामपाल जी महाराज को जेल में मिलवाया गया था, एसआई जसविंदर जी को उनसे मिलवाया गया था। जसविंदर जी बहुत नेक इंसान आत्मा थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा गलत किया तो उनको भी उसका दंड मिला। एक्सीडेंट हुआ काफी, लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे। गलत ये था कि हमारी जो चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, 2 साल तक चार्जशीट नहीं दाखिल किया इन लोगों के दबाव में, और हम लोग बताते रहे थे कि उनका ट्रांसफर हो गया, नौकरी छोड़ दी है। हमारे साथी लोग ये कहते रहे कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी, वो पागल हो गया। अभी
जब केस नंबर आया तो जसविंदर कोर्ट में जब पहुंचे बाहर वहां पे जसविंदर नहीं बताया जब पकड़ी काफी को तो सब एक समान है, तो हम नहीं पहचान पाए, उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ बताइए सर, 3-4 लोग थे, बोले आपने मुझे पहचान सर, बोले मैं जसविंदर, अरे जिन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया हो अभी कैसे भूल गया। कहते थे कि नौकरी छोड़ना, बोले अच्छा जो वकील था वो ये देख रहा है, ये रिमांड जो हमारे साथ था तो गुरु के साथ क्या होगा सोचो। इसीलिए हमें पंजाब के बारे में रिमांड है कि उसको ये दंड दिया दूसरे का हो सकता परमात्मा ने इसीलिए तो दिखाया जरूर। हम कैसे आ रहा, अब देखिए तुम्हें जागरूक होना इसलिए पड़ेगा कि आप लोग पढ़े लिखे क्या केस हो जाए, इसलिए इको सर्विस नामक ऐप्स ये चीजें जरूर मैं पढ़ा लिखा नहीं करना पड़ेगा। जो वकील इन्होंने तो केस किया नहीं, उस वकील ने किया था 2 साल 50 से वकील नहीं किया। दो साल तक, दिसंबर 2019 तक इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की, और जबकि मैक्सिमम 90 दिन होता है चार्जशीट दाखिल करना मैक्सिमम, और जब चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो केस क्या चलेगा, इन्होंने दाखिल नहीं, और आदमी को बुलाते तारीख मिलती रही, कोर्ट के तारीख मिलती रही, एक सादा आ जाए, सादा जाने के बाद उसमें सब लोग कर दो और बस तारीख दिया चले जाओ। आप समझ लीजिए कि मेरी क्या दशा होती है वहां के, मतलब हर तरह से मुझे परेशान होकर अपने आप छोड़ गया। इसके बाद वकील साहब देखो, हम गुरु जी के सुनते थे अपने बारे में ना, बाकी हमने कभी सोचा हमारे कभी ना जानना कि इन्होंने हमसे कहा कि रामचंद्र जो तुम जरा अपना केस नंबर बताओ, क्या केस नंबर बताया तो इन्हें डिटेल निकाली कर तू आए तो तारीख है नहीं रही। हाँ तारीख नहीं बोल रही है, हाँ तारीख बोले बाहर जो लिस्ट लगी उसमें नाम होना चाहिए तुम्हारा का, जो हमारे में किया होता है हमको फिर हम लोग बोला, तब वो बोले अब की देखना जाना, तो जो 4 लोग पंजाब के थे, ये लोग गंगा, 4 लोग जो पंजाब रहा है, 4 लोगों में हम उन हराम तारीख फर्जी है, और बार तारीख पे आना तो वहां के मैं जो ना वो उसकी जो बाहर लिस्ट लगी उसको भेजना, तो वो अलग इतना भी काम नहीं किया कि लिस्ट भेज देते, हमें यहाँ जाना पड़ा पंजाब, तारीख तो इसे जाना पड़ा वहां, जब नाम नहीं, अब देखो 4 जो पंजाब में एक गोपी राम सब महीने में चले गए, दोनों आवाज नहीं करने वाला कोई नहीं है हम अकेले। हमने अपने वकील को फोन किया, को वकील को फोन किया और सवाल किया, रिकॉर्डिंग करने बाद उसको भड़काया भी, गाली दी उसने को, है ना, वो ढंग से सुनाया,
सुना सुना जंग करके नाम बराबर कंटिन्यू। हमको ज्यादा चुतिया बुलाता रहा, झूठ बोलता रहा, 2 लाख तक कहानी बोला और रिकॉर्डिंग करके हमने वायरल की सब जगह, उसकी फोटो उसका सब कुछ वायरल किया, जंग करके नाम वायरल किया। तेरी स्थिति देखो, पंजाब कोर्ट में मेरा केस, हमारा कोई नहीं, वो चारों सब अलग और ये अलग, राजस्थान अलग, जो जयपुर था गंगानगर का, ये तो ढुलमुल था, 4 दिन बाद इधर 4 दिन बाद उधर। अब हमारा पंगा हो गया वकील से पंजाब में और हम तारीख पे जा रहा हूं। अब देखिए वो जो महिला, आप देखो उस महिला का रोल आएगा, जिस महिला को, वो लड़के की शादी हुई थी दहेज वाला, जब हमारे पर केस लगा तो उस महिला ने अपनी